यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है एचटेट का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आज 3/12/2022 को जो एचटेट का पेपर है उसकी हिंदी का सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो जल्दी से हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में निजवाचक का प्रयोग किया गया है। तो निजवाचक का प्रयोग किया गया है तो देखना है, निजवाचक का मतलब होता है अपने आप। मैं ये कार्य अपने आप कर दूंगी, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें अपने आप काम करना चाहिए, ठीक है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प, असंगत विकल्प देखिए, गधा दे रखा है, गारुड़ दे रखा है, कामारी काक। ये जो काक है कौवे को बोला जाता है ना, तो यहाँ पे ये जो सेकंड है वो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि गणिका, गणिका किसको बोला जाता है, गणिका त्वायफ को बोला जाता है। तो वरांगना त्वायफ ही होती है, पतुरिया त्वायफ ही होती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये ठीक है। ग्वाला भी ठीक है क्योंकि गोप ग्वाले को ही बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है गरुड़ जो है, ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा असंगत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विलोम की दृष्टि से असंगत, विलोम की दृष्टि से उपत्यक्ता अधित्यक्ता सही है, उन्मुख अभिमुख। तो ये जो है उन्मुख का अभिमुख जो है वो गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्मुख का जो होता है वो क्या हो जाता है, उन्मुख का हो जाता है विमुख। तो ये जो आंसर है वो हो रहा है सेकंड आंसर। कल्पना, यथार्थ, कुत्सा, प्रशंसा, ये दोनों सही हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। विसर्ग संधि का प्रयोग, ये देखो, युधिष्ठिर में व्यंजन संधि है, यहाँ निष्ठुर में भी व्यंजन संधि हो गई। व्योवृद्ध, व्योवृद्ध जो है वह प्लस में वृद्ध हो जाता है ना, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई है, विसर्ग संधि हो गई है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो गया। वयोवृद्ध में कौन सी संधि हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्चारण की दृष्टि से ल वर्ण का उच्चारण, ल वर्ण का उच्चारण कह रहा है। ल वर्ण का उच्चारण क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं तुलसी, तुलसी किससे बोली जाती है, दंत से बोली जाती है। ये मैंने अपनी वीडियोस में आपको बहुत बार इसके टिक्स बताई हैं, दंत से बोली जाती है। तो त यानी कि तय वर्ग पूरा, ल और से किससे बोला जाएगा, दंत से बोला जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 36 क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ। एक से अधिक उपसर्ग की बात हो रही है। देखो अध्यापक, देखो अध्यापक में ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि अध्यापक क्या क्या कौन से उपसर्ग आए हैं, अधि प्लस में आ प्लस में पक, है ना। तो दो उपसर्ग हो गए हैं, तो ये अधि और आ दोनों ही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बन जाएगा 36 का फर्स्ट आंसर जो हो वो क्लियर हो जाएगा। 36 का फर्स्ट आंसर। शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से जो श्रद्धा शब्द है, इनमें से किस शब्द के पहले आएगा। देखिए जो शब्द क्रम होता है, ये हमारा पूरा, हम इसको चैप्टर को मैंने आपको करवाया हुआ है, बट यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि सिर्फ श्रद्धा शब्द इनमें किस शब्द के पहले आएगा, तो वो है श्रमिक के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर जो है फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहाँ है, ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे 38, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प। असंगत, तत्सम, लोमशा को लोमड़ी कहा जाता है, ठीक है। रज्जु को रस्सी कहा जाता है। पाषाण को, देखो पाषाण को हम वैसे पत्थर बोलते हैं, पर पत्थर जो है वैसे पाषाण का जो सही तद्भव होना चाहिए वो होता है पाहन, है ना, क्योंकि पाहन को पत्थर बोला जाता है ना। तो यहाँ पे पाहन होना चाहिए। अगर पत्थर का हम करें कि तत्सम शब्द क्या होगा, वो हो जाता है प्रस्तर, है ना, प्रस्तर मतलब पत्थर। तो पाषाण का जो हो जाएगा, पाषाण का जो तद्भव शब्द होगा पाहन होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ये पाहन ही लग रहा है, यानी कि थर्ड, मस्तक माथा होता है बिल्कुल। तो हमारा थर्ड आंसर जो है वो हो जाएगा कि ये जो पाषाण है पाहन होना चाहिए था, ठीक है। निम्न में से आवट का प्रत्यय का प्रयोग, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। गुर्राहट, सजावट, बनावट, तरावट। तो यहाँ पे गुर्राहट, हट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यह 39 का हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समास की दृष्टि से असंगत। असंगत, कनक लता, कनक के समान लता यानी कर्मधारय समास। सचिवालय, सचिवालय है जो तत्पुरुष समास है। चौराहा, चार राहों का समूह, द्विगु समास है। आकंठ,
आकंठ जो है वो बहुव्रीहि समास नहीं है भाई। कौन सा समास बन जाता है? आकंठ अव्ययी भाव समास बन जाता है। तो असंगत कौन सा हो गया हमारा? ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है वो समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल। बेमेल, अब देखो बेमेल की बात कर रहा है यहाँ पे। बेमेल का मतलब मेल नहीं हो रहा है जहाँ पे। सदेह, सहदेह देह सहित, संदेह संशय। सुवन पुत्र ही होता है, सुमन फूल होता है। स्वजन, देखो एक बार स्वजन जो है वो बंधु होता है, स्वजन कुत्ता होता है। सही है। यहाँ पे मुझे जो है वो डाउट लग रहा है, क्योंकि सुकृति का मतलब जो सत्कर्म ही होता है, तो वो मेरे ख्याल से ये वाला सुकृति होता है कि सत्कर्म यानी कि अच्छे कर्म करने वाला। तो यहाँ पे जो है मेरा, मैं थर्ड ऑप्शन के साथ जा रही हूँ, वो एक बार हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के साथ जा रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट पशु शब्द से निर्मित विशेषण है। देखो अब ध्यान रखना, यहाँ पे हो गड़बड़ क्या हो जाती है, हम सोच लेते हैं पशुता या पशुत्व होना चाहिए ना, बट ये विशेषण की बात कर रहा है। तो विशेषण जो पशु शब्द से बनेगा वो पाश्विक बनेगा। ये इस चीज़ का ध्यान रखना। पशु शब्द से विशेषण क्या बनेगा? पाश्विक। उसने मुझे धोखा दिया। वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? अब देखो धोखा दिया, ये कौन सी संज्ञा? समुदाय, जाति, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। ये तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये कौन सा हो गया? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। ठीक है। आनंदा चुपके से चली गई। वाक्य में, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है? आनंदा चुपके से चली गई। वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण हमें पता है कि 4 प्रकार से होते हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। कालवाचक का आंसर कब से मिलता है? रीति का कैसे से मिलता है? परिमाण का कितने से? स्थान का कहाँ से? अब देखो चुपके से चली गई, कैसे चली गई? चुपके से चली गई। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध की बात हो रही है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल सही है। हम सभी में मनुष्य ही दुर्लभताएं हैं, ठीक है। वह पांव से जूता उतारा है, शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है लग रहा, वो थर्ड है। तो थर्ड हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सभी आंसर्स पता चल गए होंगे। और हम आपके जिसका भी कल पेपर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। कल आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। ओके।